नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम से मैंने कहानी नहीं बताई, तो चलो आज कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी था। वो रोज की तरह अपना दुकान बंद करके वो गली में निकल पड़ा। थोड़ा टहल रहा था। उसी दरमियान उसने पीछे से कुछ आवाज आई, अंकल अंकल। करीब करीब 7-8 साल की एक लड़की भागते भागते उसकी तरफ आ रही थी। व्यापारी ने पूछा, अरे इतना क्यों भाग रही है, क्या हुआ? तो वो बच्ची बोली, अंकल 15 रुपये का कन्या यानी चावल, टूटा हुआ चावल और 10 रुपये की दाल दे दीजिए। बच्ची की आंखों में मासूमियत दिख रही थी और जरूरत भी छलक रही थी। तो उस व्यापारी ने अपनी दुकान की ओर देखा और फिर बच्ची को बताया, बेटी दुकान तो बंद हो गई है, तू जल्दी क्यों नहीं आई? अभी तुम कल सुबह आके लेके जाना। तभी वो मासूम बच्ची बोली, अंकल मुझे तो अभी चाहिए। तो उस व्यापारी ने कहा समझाकर कि बेटा अभी दुकान समेट ली है, अभी कल ही दुकान खुलेगी, तो कल आके लेके जाना ना। तभी वो मासूम बच्ची नीचे देखकर बोली, अंकल सारी दुकानें बंद हो चुकी है, घर में बिल्कुल आटा भी नहीं है। उस व्यापारी को वो शब्द हथौड़ी की तरह चुभने लगा। तो उस बच्ची की तरफ मुड़कर प्यार से बताया, बच्चे बेटा तू जल्दी क्यों नहीं आई? तभी उस बच्ची ने बताया, पापा अभी घर आए हैं और घर में बिल्कुल। और वो कुछ बोलना चाहती थी मगर कुछ बोल नहीं पाई, रोने लगी। व्यापारी सारी बातें समझ गया। वो बच्ची को लेकर अपनी दुकान की ओर बढ़ा और अंदर घुसकर कन्या और दाल दोनों तोलकर उसको दे दी। बच्ची ने थैला पकड़ते हुए, अंकल धन्यवाद। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ध्यान से घर जाना। अभी व्यापारी दुकान बंद कर कर अपने घर चला गया। रात भर उस मासूम बच्ची का चेहरा नजर आता रहा और उसकी बातें उसको दिल में चुभ रही थी कि घर में आटा भी नहीं है। अभी व्यापारी को अपना बचपन याद आ गया। कभी ऐसी हालत में वो खुद भी गुजर रहे थे। उसकी माँ दूसरों के घर में काम करती थी और शाम के टाइम में कभी कभी तो रोटी पानी में डुबो के खा लिया करते थे। वो भी तो एक वक्त था। अभी तो मेरे पास दुकान भी है, अच्छी खासी कमाई भी है, लेकिन क्या इंसानियत अभी भी जिंदा है? खुद से वो कई बार ये सवाल करता रहा। दूसरे दिन वो दुकान खोलकर सबसे पहले पूजा पाठ किया और उसके बाद उसने एक बोर्ड लगा दिया, यदि आपको कोई जरूरत हो तो और पैसा न हो तो बेझिझक बताइए, आपको हक से आपका सामान मिलेगा। और पास में एक डब्बा रख दिया, यदि आप किसी को मदद करना चाहते हो तो आप इस डब्बे में पैसा डाल दीजिए। गली के लोग पहले तो हैरान हुए, धीरे धीरे लोग समझने लगे। व्यापारी अपना अतीत सुधारना चाहता था। एक हफ्ते के बाद उस बच्ची वापस आई। अब उसके साथ उसका एक छोटा सा भाई भी था। बच्चे ने बताया, अंकल ये पैसे पापा ने भेजे हैं, पहले के पैसे भी उसमें जोड़ लीजिए। तभी व्यापारी ने कहा, बेटा ये पैसे देने की जरूरत नहीं, वो इंसानियत का फर्ज था, वो मैंने दे दिया और इंसानियत का कोई हिसाब नहीं होता। बोर्ड पढ़ते हुए बोली, मैं पापा को भी कहूंगी कि उसके पास जब भी कुछ पैसा होए तो इस डब्बे में डाला कीजिए, ताकि किसी को मदद भी मिलेगी। वो व्यापारी की आंख भर आई। अभी वो सभी का ध्यान रखता था और चुपके से उसने देखा कि उस बच्ची की पढ़ाई में पैसे की कमी आ रही है, तो वो चुपके से स्कूल का फीस भी भर दी। अभी उसकी दुकान पे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग, दिन दहाड़े मजदूर सब सामान ऐसे लेके जाते थे और कुछ लोग ने डब्बे में पैसा डालना शुरू कर दिया। वह व्यापारी का स्थान एक भरोसे का मंदिर बन गया। एक अखबार वाले को पता चला तो उसने इसका वीडियो बनाया और उसने अखबार में भी छाप दिया और वीडियो भी वायरल कर दिया। अभी लोग दूर दूर से वहां आने लगे। उस व्यापारी ने कहा, एक बच्ची की भूख ने मुझे बदल दिया, शायद दुकान किसी को मदद मिलकर उसकी जिंदगी भी बदल दे।
उस व्यापारी ने दाल चावल नहीं भरोसा दिलाया था। एक व्यक्ति, एक दुकान और एक मासूम बच्चों की आवाज ने यह सिद्ध कर दिया कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं होती, दिल के भीतर से होती है। आपकी जीवन की खुशियां आप पे निर्भर करती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।